पेज नंबर 16, 5वां पार्ट। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का तृण भी ना डाला। तृण का मतलब है तिनका। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, बस दिन में एक बार पानी पिला दिया, बस हो गया। यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, का मतलब हड्डियाँ तक उनकी निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते, क्योंकि ये इतने सूखे हो गए थे कि कोई आदमी इकट्ठा क्यों हुए थे, क्योंकि बोली लगाई जा रही थी उनको बेचा जा रहा था। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक डड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, एकदम देखने में आंखें लाल और देखने में ऐसा कठोर लग रहा था, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। यानी इस तरह से उनको देख कर उनको तपास कर और बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। उसकी बातें सुनकर दोनों के जो उसको देखकर ही दोनों के जो दिल है वो कांपने लगे कि भगवान ये कैसा होगा, वो कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, उनके शरीर को किस तरह से हाथ लगा रहा है। वो लोग दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। समझ गए कि भाई क्यों ले जा रहा है हमको, भीत यानी डरे हुए। तो दोनों जो एक डरे हुए आंखों से एक दूसरे को देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। इससे तो ठीक है कि वहीं रहते तो ही अच्छा था। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। किसने कहा? हीरा ने। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। किसने कहा? मोती ने। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ ही जाएंगे, किसी न किसी के काम तो हम आ ही जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डड़ियल आदमी के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, पूरा शरीर जो है कांप रहा था। बेचारे पाँव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। हार माने खेत में। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। आराम से अपने अपने जो है क्रीड़ाएँ जो है वो कर रहे हैं। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं। कोई ये नहीं सोचते कि वो जो बेचारे तो बांधे और ले जा रहे ला, उनकी कोई हम सहायता करें, कि उनको हम आज़ाद कराएं। ऐसा कोई भी सोचता नहीं था। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार आ गया, यानी अपना ही खेत आ गया। ये तो अपना ही गांव है, जो जिसे मरे हुए थे, जिस तरह से अंदर से निर्बल थे, दुर्बल थे, लेकिन अपनी जानी पहचानी परिचित जगह को देखकर वो खुश होने लगे। और जैसे जीव में जीव आ जाता है, जैसे प्रसन्न हो जाते हैं, इस तरह से वो खुश होने लगे कि तो अपना ही जानी पहचानी जगह है, जाने पहचाने लोग उनको दिखने लगे। तो सारी जो शरीर की थकान थी, जो सारी दुर्बलता थी, वो गायब होने लगी। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे। यही कुआं है, और जो चीज़ें कुआं है तो वो पहचान लिया कि तो हमारा ही कुआं, यही तो हम आते थे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच का मतलब नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वो हमारा थान है, यानी हमारी जगह है, देखो वहाँ पे हम जाते थे। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। डड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था, यानी जहाँ बांधे जाते थे पहले जो घर था, वहाँ पे आके दोनों खड़े हो गए। और जो डड़ियल था वो भी पीछे पीछे आ गया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। डड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं।
मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बेल नीलाम करने का क्या अधिकार है? अख्तियार है का मतलब अधिकार है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। किसने कहा? डरियल ने। झूरी बोला, मेरे बेल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। डरियल झल्लाकर बेलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। डरियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। डरियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वो रुका। यानी इतना दौड़ा है उसको कि सीधा गांव से बाहर ही वो भाग गया। कौन? डरियल। पर खड़ा डरियल का रास्ता देख रहा था। कौन? डरियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। डरियल का रास्ता कौन देख रहा था? मोती खड़ा ही था कि हाँ तू वापस आ, फिर तुझे मैं वापस मारता हूँ। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब डरियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा। किसने कहा? हीरा ने। मोती कहता, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मोती कहता है, मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, यानी जानवरों की जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मालकिन यानी जो इनसे गुस्सा हो रही थी वो भी आकर इनको प्यार किया और प्यार से दोनों के माथे चूम लिए। अब इसका अभ्यास क्रम है। कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो आंसर है, ताकि कोई उसमें देखकर आपको इसका आंसर लिख देना है। क्वेश्चन का आंसर है, हाजिरी इसलिए लेते थे ताकि उनको पता चले कि कोई भाग तो नहीं गया, सभी के सभी यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं। छोटे बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा है? क्योंकि वो भी अनाथ थी। अंदर जो लिखा हुआ है हमको वही लिखना है। कहानी में बेलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? ये प्रश्न प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ में संकेत किया है? वो जो पहला आगे का है जो चैप्टर उसमें से लिख देना है। और प्रस्तुत कहानी में जो ये नीति विषयक जो मूल है वही आज़ादी के बारे में। तो आज़ादी के बारे में हीरा मोती ने जो प्रयत्न किए, भाग खड़े होना, ये सब वो हमको इसी में सब पाठ में से ही उसके अंदर लिख देने हैं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो दोनों आगे बताए, एक दूसरे को प्रेम करना, वो खाना ना खाए तो वो भी नहीं खाना खा रहा था। तो सारा का सारा आगे जो भी इस तरह से अंदर पार्ट में देख कर वही लिख देना है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा की इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी अंदर से उसमें हमको लिख देना है पाठ को पढ़कर, ठीक है। और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन में है, ये सारे पार्ट में से पढ़कर ही हमको मिल जाएंगे।